इनफर्टिलिटी के जितने केसेस आते हैं ना, उनमें से 10 से 30% तक कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें सब अच्छा होता है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। क्या करोगे आप? कुछ रिसर्चेस, कुछ स्टडीज हैं इसके ऊपर, जो कि आज मैं आपके साथ में साझा करने वाली हूँ इस वीडियो में। लेकिन याद रखिए, चैनल पे प्रायोरिटी रिप्लाई कुछ लोग बहुत दिल से फॉलो करते हैं टिप्स को, रेमेडीज़ को, उनको तुरंत रिप्लाई चाहिए होता है 1 डे में लगभग। तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उससे क्या आपका मैसेज पॉपअप होता है तो हम उसे देख पाते हैं और रिप्लाई कर पाते हैं। बहुत सारे नॉन सीरियस लोग कुछ भी मैसेज कर रहे होते हैं तो उसमें आपका मैसेज हाइड नहीं होता, हमें दिख जाता है। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन में मेरी क्रिएट की हुई कुछ बुक्स हैं जो आपकी फर्टिलिटी जर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती हैं, क्योंकि बहुत थॉरो रिसर्च के बाद, बहुत सारी स्टडीज़ के बाद उसको कंपाइल किया गया है। तो आप उन्हें देखिए। फर्टिलिटी ट्रैकर है, फर्टिलिटी मसाज टेक्निक्स हैं, उसमें बहुत सारे अच्छी टेक्निक, पिक्टोरियल गाइडलाइंस और प्रोडक्ट्स, अच्छी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, बहुत डेप्थ, जिनकी बात वीडियो में नहीं हम कर पाते। सो उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या है? मैनी पीपल सफ़र विद दिस। बहुत लोग सफ़र करते हैं और हाल ही में मैंने बहुत कमेंट्स देखे इस विषय पर चैनल पर, तो इसलिए मैं आप सभी व्यूअर्स के लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। और इसमें इनफर्टिलिटी कई ईयर्स की, कुछ महीनों की, लंबी पुरानी, कुछ भी हो सकती है, कि कोई इशू नहीं आ रहा है मेल फीमेल दोनों में। तो क्लिनिकली इसकी यही डेफिनेशन है कि फर्टिलिटी के सारे टेस्ट क्लियर ओके होने के बावजूद भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि मेडिकल साइंस हाथ खड़े कर देता है कि आपको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, लेकिन सोल्यूशन तो है। आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। कई बार होता है ना, 2 लाइन के बीच में भी कुछ मीनिंग होता है जो रुक के ठहर कर समझना पड़ता है, लिखा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह कई बार आपके मेजर टेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स भी होते हैं जो कि क्लिनिक में आप नहीं पता चलते, कोई आपको बताता नहीं है, या आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, आपको क्या पता कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। हर कोई इस विषय का एक्सपर्ट तो नहीं जो इन डेप्थ चीज़ों को समझे। तो कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो आपकी इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं, और हमें मिलकर, आपको हमारे साथ मिलकर उन्हीं पर काम करना है। सो हिडन फैक्टर नंबर 1, एग तो बन रहा है ना, लेकिन एग का माइटोकॉन्ड्रिया वीक है, क्रोमोसोमल कॉम्पिटेंसी पुअर है। रूटीन सोनोग्राफी, फॉलिकुलर स्टडी में ये पकड़ नहीं आता। अगर कंटिन्यूस आपके प्रेगनेंसीज फेल हो रही हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो हम सबसे पहले एक्वालिटी के लिए डाइट, रूटीन और कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको फॉलो करने की सलाह देते हैं। यकीन मानिए, हाल ही में हमारे कुछ मेंबर्स को 1 महीने में, कुछ को 2 या 3 महीने में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, जस्ट बिकॉज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। उन्होंने अच्छी एक्वालिटी डाइट को फॉलो किया, और कुछ को थोड़ा थायराइड इशू भी आ गया था इस दौरान तैयारी करते करते टीटीसी जर्नी में, लेकिन ठीक हो गए डाइट एंड लाइफ स्टाइल से। तो मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, जिसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन वगैरह हम फॉलो करते हैं। कार्ब्स को हम कम करते हैं, लो ग्लाइसेमिक फूड को हम कम फॉलो करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स में CoQ10 यूज़ करते हैं, स्लीप इश्यूज़ होने पर मेलेटोनिन यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं आप, तब हम DHEA भी इंट्रोड्यूस करते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स इस तरीके से आपको दिए जाते हैं जिससे कि आपकी एक्वालिटी बेहतर बन सके। लेकिन याद रखें, प्रोटीन ऑप्टिमाइजेशन और स्लीप बेटरमेंट बहुत क्रूशियल चीज़ें हैं, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यार सबको तो हो जाता है, पर आपको नहीं हो रहा तो इशू तो कुछ है, वो चीज़ आपको बॉडी को अफेक्ट कर रही है। हिडन कॉज नंबर 2, स्पर्म DNA डैमेज। स्पर्म का जो DNA है वो अगर डैमेज्ड है तभी प्रेगनेंसी में देरी होती है। इसमें काउंट और मोर्टेलिटी नॉर्मल होगी, लेकिन DNA फ्रेगमेंटेशन हाई होगा। रूटीन सीमेन एनालिसिस में ये पता नहीं चलता है और ये प्रॉब्लम आपको हॉन्ट करती रहती है। तो क्या करना है? इसको ठीक करने के लिए आपको स्मोकिंग छोड़नी है, नशा
तंबाकू या स्मोकिंग, किसी भी तरह का एडिक्शन है उसको छोड़ना होगा। हीट एक्सपोजर अगर बहुत ज़्यादा है या बॉडी हीट बहुत ज़्यादा है तो गोंद कतीरा यूज़ कीजिए, हीट एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए, लॉन्ग आवर्स की सिटिंग को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा जिंक, मैग्नीशियम, CoQ10 और हाई प्रोटीन डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए। हिडन कॉज नंबर 3, इम्प्लांटेशन डिसफंक्शन। अगर यूट्रस में ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, यूट्रस की रिसेप्टिविटी कम है, रिसेप्टिविटी विंडो बहुत छोटी है, तब भी इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कम ब्लड फ्लो होने की वजह से एंडोमेट्रियम भी कमज़ोर रहती है, रिसेप्टिविटी भी कम होती है। तो हमें इसे इम्प्रूव करने के लिए अनार, चुकंदर का पूरे महीने सेवन करना चाहिए। चुकंदर को हम ओव्यूलेशन बाद बंद भी कर सकते हैं अगर आपको डाइजेशन में कुछ इशू है या आपको हैवी ब्लीडिंग रहती है। अच्छी नींद, विटामिन ई युक्त चीज़ें जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ओमेगा 3, वॉलनट्स, आलमंड्स, इनको हम डाइट में शामिल करने को कहते हैं और ब्लैक रेजिन्स लेने को कहते हैं। अनार 30 दिन आपको फॉलो करना चाहिए इस केस में। इतना करके ही लोगों को अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन यहाँ काम करती है आपकी मेहनत। हर दिन जो आप अपने बॉडी पे मेहनत करते हैं वो। हिडन कॉज नंबर 4, कुछ मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थायराइड डिसफंक्शन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, माइल्ड इन्फ्लेमेशन है या फिर आपको हाई प्रोलैक्टिन है। तो कुछ ये जो इश्यूज हैं इनको आप टेस्ट करवा लीजिए अगर अभी तक नहीं हुआ है। तो इनको ठीक करने के लिए क्या करना होगा? प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आपके कई हार्मोनल इश्यूज को फिक्स कर देगा। खाना खाने के बाद थोड़ा वर्क जरूर कीजिए। शुगरी चीज़ें और मैदे वाली चीज़ों को टोटल अवॉइड कीजिए। कुकिंग ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस कुकिंग ऑयल यूज़ कीजिए। रिफाइंड ऑयल्स को आपको यूज़ नहीं करना है। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना आपके लिए ज़रूरी होगा। हिडन कॉज नंबर 5, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आपकी नींदें पूरी नहीं होती, क्वालिटी स्लीप आप नहीं ले पाते, 11-12 बज जाते हैं सोने में, वही सुबह 5 बजे वापस उठना पड़ता है। ये चीज़ सब करते हुए भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का गिफ्ट आपको दे देती है। तो लाइफ को चेंज करना पड़ेगा, सही लेवल पे लाना पड़ेगा। अभी आप गड़बड़ लाइफ जी रहे हैं। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है। पुअर स्लीप से हार्मोन गड़बड़ रहते हैं। स्ट्रेस, अल्कोहल, अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट कि बना नहीं पाते तो चलो आज नूडल्स खा लेते हैं, तो ये सब्जियां डाल लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना लाइफ स्टाइल की, ये रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी को डिस्टर्ब करती हैं। अगर आप प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। हर दिन आप डिस्पोजल वाली चीज़ों में फूड यूज़ कर रहे हैं, देन एंडोक्राइन डिस्टरप्टर्स आपकी बॉडी में रोज़ जा रहे हैं, आपके हार्मोन कैसे बैलेंस हो पाएंगे? तो इसकी रेमेडी यही है कि ट्रेडिशनल गर्भ पोषक आहार लेना है आपको। स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, ये आपकी डेली डाइट में होना चाहिए। प्रोटीन हर मील में आपको लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ हार्मोन बैलेंस के लिए आपके साथ जो समस्या है, हार्मोन को इम्बैलेंस कर रही है, उसको आपको छोड़ना होगा। सही लाइफस्टाइल पे आना होगा आपको। नींद, सप्लीमेंट, खाना और एक्सरसाइज करेक्ट कर लीजिए। रेमेडी यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।